गाइस, आपने बहुत सी मूवियों में देखा होगा जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तब उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है। बॉलीवुड में तो कई तरीकों को दिखाया जाता है जो कि कुछ बहुत ही अजीब और बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन आज हम आपको प्राचीन दुनिया में किए जाने वाले कुछ ऐसे टॉर्चर के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा कि इतने खतरनाक टॉर्चर से अच्छा तो मौत है। तब अपराधी के तलवों को बकरों से तब तक चटवाया जाता था जब तक अपराधी की हंसते हंसते मौत ना हो जाए। और एक ऐसा खतरनाक टॉर्चर जिसमें अपराधी को बांस के पौधों के ऊपर बांधा जाता था ताकि बांस का पौधा उसके शरीर को चीरता हुआ बड़ा हो जाए। कभी जानलेवा जंगली जानवरों से पिटवाकर तो कभी जहरीली चींटियों के पिंजरे में अपराधी को डालकर। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास में दिए जाने वाले कुछ ऐसे ही खतरनाक और जानलेवा टॉर्चर के बारे में बताएंगे। टॉर्चर के दो तरीके होते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दुनिया के लगभग सभी देश इस बात को मानते हैं कि किसी क्रिमिनल से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए टॉर्चर करना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से प्राचीन काल में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था, लेकिन प्राचीन काल के टॉर्चर आजकल के टॉर्चर से बहुत ही दर्दनाक होते थे। अधिकतर मामलों में अपराधी की मौत हो जाती थी। और अब हम आपको बताएंगे प्राचीन काल में दिए जाने वाले सबसे खतरनाक टॉर्चर, स्पाइक आयरन बॉक्स। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक लोहे का बॉक्स जो नुकीले कांटों से भरा है। बॉक्स का आकार ऐसा है कि एक आदमी आराम से इसके अंदर आ सकता है। बॉक्स के अंदर ढेर सारे लोहे के कांटे निकले हुए हैं। ये अपराधियों को टॉर्चर करने के लिए आज से लगभग 300 साल पहले यूज किया जाता था। तब अपराधी को इसके अंदर कैद कर दिया जाता था। इसमें कैद होने के बाद अपराधी का शरीर बिल्कुल खड़ा रहता था और इसमें मौजूद कांटे अपराधी के शरीर में छोटे छोटे छेद कर देती थी। लेकिन अपराधी के शरीर को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ऊपर रखा जाता था ताकि उसकी जल्दी से मौत ना हो जाए। अंदर बंद करने के बाद अपराधी की हालत ऐसी हो जाती थी कि वो ना ही खड़ा रह सकता था और ना ही बैठ सकता था। अगर वो अपराधी उस बॉक्स के अंदर बैठने की कोशिश करता तो बॉक्स के अंदर मौजूद कांटे उसके शरीर को चीर देते, और अगर खड़ा रहता तो धीरे धीरे उसके पैर थक जाते और धीरे धीरे उसका खून बहता रहता और अंत में अपराधी की मौत हो जाती। और कई बार तो अपराधी नींद से बेचैन भी हो जाता था क्योंकि उसके लिए सोना असंभव होता था, क्योंकि इस कांटे वाले बॉक्स के अंदर सोने का मतलब है मौत। नेक्स्ट टॉर्चर, लाफिंग डेथ। हंसना हर किसी इंसान की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन हद से ज़्यादा हंसी किसी इंसान की मौत का कारण भी बन सकता है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसी वजह से वे लोग इसी हंसी का इस्तेमाल अपराधी को टॉर्चर करने के लिए किया करते थे। वहाँ जब कोई अपराधी पकड़ा जाता तो उसे कस कर टेबल पर बांध देते। बांधने के बाद उसके पैरों पर नमक का ऐसा सॉल्यूशन लगाया जाता था जो बकरियों को बहुत ही पसंद आता था। उसके बाद एक बकरी को उस कमरे में छोड़ दिया जाता। बकरी को जैसे ही नमक की खुशबू आती वे अपराधी के तलवों को चाटने लगती। शुरुआत में तो अपराधी को बहुत मजा आता था क्योंकि उसे गुदगुदी महसूस होती थी, लेकिन कई घंटों तक ऐसा ही चलने की वजह से ज़्यादा हंसने के कारण अपराधी की मौत हो जाती थी। अपराधी का शरीर कसकर बंधा होता था जिस वजह से वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाता था और अपराधी की मौत हो जाती थी। बैम्बो टॉर्चर। बांस का पौधा इस दुनिया में एकमात्र ऐसा पौधा है जो एक रात में ही कभी कभी 2 फीट लंबा हो जाता है। प्राचीन दुनिया के लोग इस बात को भी अच्छे से जानते थे। प्राचीन दुनिया में जब कोई खूंखार अपराधी पकड़ा जाता तो उसे वहां ले जाया जाता था जहां बांस के पौधे बहुत ही छोटे होते थे। अपराधी को बांस के पौधों के ऊपर बांध दिया जाता था क्योंकि बांस का पौधा एक ही रात में 2 फीट से ज़्यादा लंबा हो जाता था। और सज़ा देने वाले लोग बांस के ऊपरी हिस्से को काटकर चाकू की तरह नुकीला कर देते। बांस का पौधा धीरे धीरे लंबा होता जाता और धीरे धीरे अपराधी के शरीर को चीर कर आगे बढ़ जाता। अपराधी को टॉर्चर करने का ये तरीका प्राचीन दुनिया के सबसे दर्दनाक तरीकों में से एक था। नेक्स्ट, टॉर्चर बाय एलिफेंट। हाथी हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे भारी भरकम जानवर माना जाता है जिसका वजन 4000 से 5000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है।
प्राचीन समय में हाथी के इस वजन का प्रयोग अपराधी को टॉर्चर करने के लिए किया जाता था। जब कोई खूंखार अपराधी पकड़ा जाता तब उसके हाथ पैर बांधकर उसे जमीन पर लेटा दिया जाता। उसके बाद एक ऐसे हाथी को वहां लेकर आया जाता था जिसको पहले से ही एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती थी। हाथी को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसे आदमी की जान नहीं लेनी है, बल्कि धीरे धीरे उसकी जान निकालनी है। लंबी ट्रेनिंग के बाद हाथी बड़ी सफाई से इस काम को करते थे। अपराधी को बांधने के बाद जब उस हाथी को वहां लाया जाता था तब हाथी अपने पैरों के वजन से अपराधी के हाथ और पैरों को कुचल देता था। हाथी इस बात का ध्यान रखता था कि अपराधी के हाथ और पैरों का चूरमा बनाए, पर वो इस बात का भी ध्यान रखता था कि अपराधी की जान नहीं निकलनी चाहिए। और टॉर्चर खत्म होने तक अधिकतर मामलों में अपराधी की मौत हो जाती। ऐसा माना जाता है हाथी द्वारा कुचलने वाला टॉर्चर प्राचीन भारत में किया जाता था। तो गाइस, ये थे दुनिया के कुछ दर्दनाक टॉर्चर। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा खौफनाक टॉर्चर कौन सा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।